आपको पता है अनुग्रह क्या है? क्या आप जानते हैं ये हमारी ज़िंदगी में क्या काम करता है? आपको पता है मसीह ज़िंदगी में अगर अनुग्रह नहीं है तो आप यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर सकते। आप वो ज़िंदगी नहीं जी सकते जैसे यीशु मसीह जी के गए थे। यानी जो भी कुछ है अनुग्रह के साथ है। आपको पता है मूसा ने व्यवस्था लिखी थी, मूसा ने व्यवस्था दी थी और व्यवस्था हम काफ़ी लोग उसे नहीं मान पाए, कोशिश करते थे पर कर नहीं पाए। यानी जो पुराने नियम में अनुग्रह नहीं था, सिर्फ व्यवस्था थी कि तुम ये ना करना, तुम पाप ना करना, तुम चोरी ना करना, तुम ईर्ष्या ना करना, तुम मूर्ति पूजा ना करना, तुम ये सारी जो भी बुराइयां हैं तुम ना करना, ये व्यवस्था दी गई थी। पर आज भी ये व्यवस्था है, पर आज हमारे पास क्या है? यीशु मसीह नए नियम में आके क्या करके गए? अनुग्रह दे के गए। इसका मतलब क्या है? उस व्यवस्था के अधीन आप तब तक नहीं रह सकते जब तक आपके पास अनुग्रह ना हो। आपको पता है बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे, यानी 90% लोगों की बात मैं करती हूँ, उनको पता है, मसीह लोगों को बिल्कुल पता है कि हमें ये नहीं करना है, ये गलत है, ये यीशु मसीह को पसंद नहीं है। ये हम जानते हुए भी, यानी व्यवस्था हमारे पास है पर हम उस चीज़ को कर लेते हैं। फिर बाद में हम कहते हैं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पाप से दूर नहीं जा पा रहा हूँ। आपको पता है जब तक अनुग्रह आपके पास नहीं है आप व्यवस्था के अधीन नहीं रह सकते। आपको पता होंगी वो सब चीज़ें कि ये सब चीज़ हमारे धर्म में मना है या जो भी है, ये हमारे प्रभु यीशु परमेश्वर ने हमें मना किया है। तो उसके बाद भी हमें पता होने के बाद भी हम वो चीज़ गलती करते हैं। यानी जो इज़राइल थे पुराने नियम में, उनको पता थी, व्यवस्था दी गई थी, फिर भी वो गलत रास्तों पे गए, जाते गए, बुराइयों में बढ़ते गए। यानी उनके पास अनुग्रह नहीं था। अनुग्रह का मतलब मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। यदि आपके ज़िंदगी में अनुग्रह आ जाए तो आप कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। यानी आज आपको ज़रूरत है अनुग्रह की। अगर अनुग्रह है तो व्यवस्था के अधीन आप चलोगे, वरना आप नहीं चल पाओगे। आप कोशिश करोगे, जैसे आज बहुत लोग कोशिश करते हैं हम ये ना करें, ये बुरा है, या गाली देना बुरा, या लड़ाई करना, या ईर्ष्या करना, या गुस्सा करना। सबको पता है ये सब गलत है, सबको पता है कि ये हमें नहीं करना है। यानी फिर भी वो चीज़ आज देखो सब लोग ये चीज़ कर रहे हैं और वो जानते भी हैं कि ये सब नहीं करना है, फिर भी उनको गुस्सा आता है, फिर भी वह विचार का जो मन में आ ही जाता है। वो चाहते हैं कि ये चीज़ ना हो, फिर भी वो नहीं, कई बार तो उनसे हो भी जाता है, गलती में पाप हो जाता है, बाद में वो कहते हुए कि मैं करना नहीं चाहता हूँ, बहुत सारे लोग, पर फिर भी उनसे हो रहा है। आज का वीडियो उनके लिए है जो चाहते हैं कि हम इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं, ये मैं नहीं करना चाहता, ये सब चीज़ें, ये बुरी चीज़ें, मैं इससे दूर कैसे जाऊं। यानी आप चाह के भी इस चीज़ से दूर नहीं हो पा रहे। कोई चीज़ है जो आपको कनेक्ट कर रही है, आप उस चीज़ को कर लेते हैं, फिर भी पछताते हैं और पहले करना भी नहीं चाहते। यानी आप परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं तो भी आप जा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह आए तो उन्होंने क्या दिया? अनुग्रह दिया। अनुग्रह वो चीज़ है जो आप कर नहीं पा रहे हो, उसको करने में आपकी मदद करेगा। यानी आप पाप नहीं करना चाहते तो आप कर रहे हो। यानी अनुग्रह एक ऐसी शक्ति, ऐसी पावर है, ग्रेस है, जो आपने अगर पा लिया तो आप पाप को मना कर सकते हो। यानी पावर उस पाप से ज़्यादा हो जाएगी। पाप की पावर है, यानी शैतान की पावर है, पर अगर अनुग्रह आ गया तो अनुग्रह की पावर शैतान के पावर से ज़्यादा है। तो आप समझिए शैतान की पावर उस टाइम काम नहीं करेगी जब आपके पास परमेश्वर का पावर यानी अनुग्रह आ जाएगा। तो आप उसे मना कर सकते हैं, आप अपने अंदर से कह सकते हैं मैं नहीं करूँगा, और आप पूरी तरह उस पर कंट्रोल में रहेंगे। पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर पाएगा। मैं आपको बाइबल में बताती हूँ, बाइबल है तो आप खोल लीजिए रोमियो की 6 उसका 14 आयत आप पढ़िए। मैं भी पढ़ के बताती हूँ आप सभी को। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। यानी व्यवस्था के अधीन तुम नहीं चल सकते जब तक अनुग्रह के अधीन ना हो जाओ। अगर अनुग्रह का अधीन है तो व्यवस्था के अधीन आप हो जाओगे। यानी व्यवस्था लिखी है और हम जानते भी हैं कि ये सब चीज़ें हैं, हमने नहीं करना है, और हम फिर भी हो जा रहा है, हमसे गलती से सब कुछ हो ही जा रहा है। फिर भी अनुग्रह अगर आपके पास है तो आप बचे रहोगे, क्योंकि ये पावर ऑफ गॉड है। आपके पास ऐसी शक्ति आ जाएगी जो आप कुछ भी
परमेश्वर के खिलाफ आप चाहोगे कि मैं करूं तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो शक्ति आपको रोकेगी। यानी आप वो चीज़ करने लग जाओगे जो परमेश्वर को पसंद है, जो यीशु मसीह करके गए। यीशु मसीह यहाँ पे जो भी कुछ करके गए अनुग्रह के साथ करके गए। आपको पता है जब मरियम गर्भवती हुई तो स्वर्गदूत उनके पास आके उन्होंने क्या कहा उनसे कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर है, अब तुम गर्भवती होगी। यानी पहले क्या दिया उन्होंने, स्वर्गदूत ने पहले उनको अनुग्रह दिया, तब जाके यीशु मसीह आए, यानी अनुग्रह के साथ वो आए। तब जब यीशु मसीह गए तो उन्होंने वो अनुग्रह हमें दे दिया कि अब कोई बहाना नहीं है, तुम पाप से बच सकते हो अनुग्रह के साथ। अब व्यवस्था पर तुम चल सकते हो अनुग्रह अगर तुम्हारे पास है। पहले व्यवस्था थी तो लोग चल ही नहीं पाते थे, मतलब पढ़ते थे पर वही पाप में फंस जाते थे। लेकिन अब परमेश्वर ने कहा अब मैं तुम्हें एक पावर दे के जाता हूँ, ग्रेस। यानी ये चीज़ अगर आपके पास है तो आप पाप से छुटकारा पाते जाएंगे। यानी पाप आपके ऊपर राज नहीं कर पाएगा, पाप आपको चला नहीं पाएगा। जो बुरी चीज़ें हैं वो आपके शरीर के साथ काम नहीं कर पाएगा, जो भी हो। अब आप ये जानिए कि ये ग्रेस आएगी कैसे। ये ग्रेस तब आएगी, आप से पाप हो रहा है, आपसे गलती हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आप एक बुरी ज़िंदगी में हो, पर आपको कहीं ना कहीं से रियलाइज़ हो रहा है कि ये गलत है, मुझे परमेश्वर छुड़ा। यानी जब आप परमेश्वर के पास जाओगे अपनी गलतियों को लेके, ये नहीं कि मैं गलत हूँ। पहले ऐसा होता था कि 90% लोगों के पास पता क्या है कि ये परमेश्वर मना करते हैं फिर भी मैं कर रहा हूँ, मैं पापी हूँ। ये बहुत गलत बात है। आपने अपने आप को पापी नहीं समझना है। जब यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान दे के जा चुके हैं तो अब हम पापी नहीं रहे हैं, हम पाप करते हैं। बस हमने पता क्या करना है, हमने परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर मैं पापी हूँ और मेरे से हो ही जा रहा है लगातार और मैं इस पर रोक नहीं लगा पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ से दूर रहूँ, पर फिर भी मैं इस चीज़ से दूर नहीं हो पा रहा हूँ। परमेश्वर अपनी ग्रेस दे ताकि मैं इस चीज़ से दूर रहूँ। यानी आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि मुझे इस चीज़ से दूर जाना है। आपको पता होना चाहिए, भले आप नहीं जा पा रहे, आप गलती कर रहे, कोई मायने नहीं रखता। प्रभु यीशु मसीह कह रहे कोई मायने नहीं, पर आप मेरे पास आओ, मैं आपको ग्रेस दूंगा। जब आपके पास अनुग्रह आएगा, पावर ऑफ गॉड आएगा, ग्रेस, तो आप इस चीज़ को मना कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक गॉड की पावर आ जाएगी जो शैतानी शक्तियों से लड़ सकती है। वरना आपका शरीर केवल शैतानी की शक्तियों से नहीं लड़ सकता। परमेश्वर ने क्या क्या कहा, ना तू अपने बल ना अपने शक्ति से कुछ भी नहीं कर सकता बिना मेरे सामर्थ्य के। आप परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ्य के साथ बिना कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब परमेश्वर ने कह दिया तो आप कैसे सोचते हो कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, ये चीज़ नहीं। आप बचे रहिए, सोचिए मैंने नहीं करना है, पर कैसे, परमेश्वर के अधीन रह के। बाइबल में क्या परमेश्वर ने बताया कि तुम शैतान की युक्तियों को समझो और शैतान से तुम्हारी लड़ाई है। शैतान से जब तुम लड़ सकते हो जब तुम परमेश्वर के अधीन रह के लड़ोगे। आप बिना परमेश्वर के अधीन शैतान से कैसे लड़ोगे। आप परमेश्वर के साथ रहो फिर लड़ो कि परमेश्वर मेरे साथ है, फिर आप लड़ो, आपको ग्रेस मिलेगा। बिना ग्रेस के तो आप शैतान से भी नहीं लड़ सकते और अपनी ज़िंदगी में वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ परमेश्वर ने हमें पहुँचाना है। यानी आप पापी ज़िंदगी से ही नहीं निकल पाओगे, छुटकारे से आप अपने पाप से छुटकारा ही नहीं पा पाओगे। इसका मतलब आप समझिए क्या है। यानी अगर ग्रेस है आपके पास तो आप कुछ भी कर सकते हो। आज कितने लोग हैं जो गलत कामों से जाना चाहते, छुड़ाना चाहते। बहुत सारी लड़कियां हैं जो चाहती है कि मैं ये काम ना करूं, ये चीज़ ना करूं, बुरे विचार ना करूं, कुछ भी। बहुत लड़कियां ये चीज़ सोचती है कि मैं इस गंदे चक्रों से दूर रहो, पर फिर भी उस चीज़ में वो पड़ जाती हैं। वो इसीलिए पड़ जाती है क्योंकि ग्रेस नहीं है उनके पास। आज बिना ग्रेस की वजह से दुनिया नाश हो रही है। अगर ग्रेस हो तो आप पाप को मना कर देंगे। जब आप पाप को मना कर देंगे तो परमेश्वर के उस प्लान में आप चलने लग जाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। यानी आज हमें समझने की ज़रूरत है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि बिना ग्रेस के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर अनुग्रह आएगा तो आपको हर एक चीज़ के लिए रोकेगा कि ये मत कर। आपके पास पावर फील होगी, आपको एक ऐसी पावर जो शैतान के पावर कम लगेगी। यानी आपको कुछ भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा मैंने नहीं करना। यानी आपका शरीर पूरी तरह उस चीज़ के लिए पॉजिटिव होगा कि मैंने नहीं करना। ये चीज़ तब होगा जब आपके पास ग्रेस आएगी। तो जाना आप लोगों ने क्या इंपॉर्टेंस है ग्रेस की हमारी ज़िंदगी। थैंक यू सो मच।